शिक्षक दिवस के मौके पर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से समीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के 25 शिक्षकों को बेहतर टीचिंग के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और शिक्षकों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि समाज के बेहतर निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान होता है। वहीं सम्मानित शिक्षकों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए ईमानदारी से अपने कार्यों के निर्माण की बात कही। बता दें कि भागलपुर की 2 शिक्षिकाओं को बेहतर टीचिंग के लिए आज पटना में शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया है। आज शिक्षक दिवस है। उस अवसर पर मेरे तरफ से समस्त शिक्षकों को शुभकामनाएं और बधाई। खास करके हमारे शिक्षा विभाग की टीम ने कुछ शिक्षकों का चयन किया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा उल्लेखनीय योगदान रखा है। उन सभी शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है। करीब 25 शिक्षक हैं और साथ ही मैं अपने शिक्षा विभाग की टीम को बधाई देता हूँ कि यहाँ से राज्य स्तर पर भी हमारे 2 शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी बात है भागलपुर के लिए और मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना बेहतरीन बनाएं कि हमारे बच्चे इस जिले में ही नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश एवं विदेश में अपना नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लग रहा है और हमको इसके लिए और ऊर्जा का संचार होगा हमारे अंदर कि हम और जो बच्चों को दे पाते हैं उससे बेहतर और बच्चों को दे पाए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, बच्चों के लिए इंसाइक्लोपीडिया हैं। कहा जाता है कि ईश्वर से पहले गुरु हैं, तो हम साबित करें उस चीज को कि हम बच्चों के लिए ईश्वर से पहले बने, उनकी सभी समस्याओं को दूर करें, उनको इस काबिल बनाए कि वो अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को बेहतर तरीके से ट्रीट कर। भागलपुर में पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल के साथ अब मरीजों के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। तत्काल ओपीडी सेवाएं शुरू भी कर दी गई है। कल इस अस्पताल का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा के कर कमलों द्वारा होगी। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर तथा भागलपुर क्षेत्र के विधायक एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो बरारी के पास एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है और कल इसका उद्घाटन 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी करेंगे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी रहेंगे। ये उद्घाटन का समय जो है वो 4 बजे शाम को है। वो फ्लाइट से 3:25 पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें स्वागत करते हुए जो उद्घाटन स्थल पर लाएंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के द्वारा जो आपका पॉलिटेक्निक जो हवाई अड्डा है उनका लैंडिंग पॉइंट, वहाँ से लेकर और अस्पताल गेट तक 10 ऐसे स्थानों पर और अलग अलग मंच, मोर्चा, प्रकोष्ठ और सामाजिक संगठनों के द्वारा उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। और उसमें भागलपुर की सांस्कृतिक जो छटा है वो भी दिखेगी। कहीं पर अपने तिलक मांझी जी का स्टैचू बना हुआ ऐसे लोग रहेंगे, कहीं पर बाला बिसरी का जो अपना ये है उस स्वरूप में भी लोग रहेंगे। तो पूरा एक भागलपुर का दृश्य जो सांस्कृतिक विरासत है वो अभी सड़कों पर दिखेगी। 5 सितंबर को शहीद जगदेव प्रसाद श्रद्धांजलि सभा सह कुशवाहा मिलन समारोह का आयोजन भागलपुर में किया गया। सामूहिक रूप से टीएनबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आरपीसी वर्मा की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित किया गया। मंच संचालन की जिम्मेवारी डॉक्टर पवन ने निभाई। खास मौके पर पूर्व न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर आरपीसी वर्मा, गणेश दत्त कुशवाहा, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर सतीश, अमर सिंह कुशवाहा, पूर्व कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद, प्रोफेसर किरण सिंह, डॉक्टर संदीप सिंह, रविंद्र कुशवाहा के अलावे अन्य लोग शामिल रहे। कुशवाहा सम्मेलन सह शहीद जगदेव बाबू के शहादत को नमन करने नई दिल्ली, दार्जिलिंग, सिल्लीगुड़ी, रांची, मुंगेर, बेगूसराय समेत भागलपुर जिले के तमाम प्रखंड से लगभग 1000 की संख्या में कुशवाहा बुद्धिजीवी पधारे थे।
चूंकि 5 सितंबर जगदेव बाबू के शहादत दिवस के साथ शिक्षक दिवस भी है, उस बाबत समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए जो संघर्ष जगदेव बाबू ने किया, उसको लेकर भी सम्मानित मंच ने नमन किया। मंचासीन कई डॉक्टर, प्रोफेसर और कुशवाहा समाज के वरीय अधिकारी ने अपने समाज को तवज्जो की ताबीज दिया। हर क्षेत्र में तरक्की की ओर अग्रसर कुशवाहा समाज को वोट के प्रति अग्रेसिव कैसे किया जाए, उस बाबत भी गहन मंथन किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज की भूमिका और भागीदारी पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जो प्रोग्राम आप शहादत दिवस पे कर रहे हैं, ये क्या और क्यों? देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि हमारे जगदेव बाबू के जो भी उन्होंने अपने समाज के लिए किया है, उनके योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कुछ विशेष दिन चुना। आज ही के दिन मतलब 5 सितंबर को ही उनका शहादत दिवस है, इसलिए हम लोगों ने ये एक दिवस को चुना। उनके आदर्शों को, जो भी उन्होंने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, उस पर हम लोगों ने एक मंथन किया। हम लोग अपने कुशवाहा समाज को एकजुट करने का, एक मंच में लाने का, और हम लोग का एक सोच हो, हम लोग एक सोच के साथ आगे बढ़े, तो हम लोग का कुशवाहा समाज का जरूर उत्थान होगा। और हम लोग कोई भी काम करना चाहेंगे, लगता है उस दिशा में हम लोग जरूर सफल होंगे। ट्रिपल आईटी भागलपुर को अब अपना भवन मिल गया है। 128 करोड़ की लागत से कैंपस में कई भवन बनाए गए हैं। कंप्यूटर और लाइब्रेरी भवन डायमंड स्ट्रक्चर का है, जो काफी आकर्षक ढंग से तैयार किया गया है। यह IIIT भागलपुर का सिग्नेचर बिल्डिंग भी है। बता दें कि ट्रिपल आईटी भागलपुर के बच्चे अब तक भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में पढ़ाई करते थे। खासकर बाढ़ के दिनों में बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती थी, लेकिन नया भवन मिलने के बाद चीजें काफी आसान हो गई है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल वर्चुअल मोड से भवन का उद्घाटन किया था। यहां पढ़ने वाले बच्चे केंद्र की सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। सर, पहले तो चीज़ें प्रॉब्लम होती थी कि पहले एकेडमी जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग्स थी, उसमें नॉन एसी था और ब्लैक बोर्ड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती थी, लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती थी। और जब खुद का एक परमानेंट कैंपस हम लोग को मिल गया, तो टाइम मैनेजमेंट एक शेड्यूल हो गया चीज़ें, कि अगर 1 घंटे का गैप भी होता था तो हम लोग क्लास छोड़ के हॉस्टल जाना पड़ता था। अभी अगर 1 घंटे का शेड्यूल टाइम रहता है तो हम लोग उसको सेंट्रल लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये था कि पहले के जो कैंपस थे वो फ्लड वगैरह के एरिया के अंदर थे, तो मतलब पानी की वजह से डिस्टर्बेंस होती थी क्लासेस में। अभी जो है परमानेंट कैंपस की वजह से हम लोग का जो थोड़ा सा लेवल है वो हॉस्टल्स एकेडमिक्स का ऊपर किया गया, जिसकी वजह से स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और थर्ड चीज़ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग इस चीज़ का बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हम लोग को इतनी चीज़ें प्रोवाइड की। एटलीस्ट पढ़ाई करने के लिए मटीरियल्स वगैरह प्रोवाइड किया, एकेडमिक्स बिल्डिंग दी, और स्पोर्ट्स मटीरियल जो भी उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया वो हमारी बहुत हेल्पफुल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सिंह है, आई एम फ्रॉम 3rd ईयर EC ब्रांच। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में भागलपुर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पटना से पहुंचे टीम के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित किए। इस बैठक को लेकर जिला पदाधिकारी ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भागलपुर में हवा की गुणवत्ता फिलहाल चिंताजनक नहीं है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर CPM के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह भागलपुर में गंगा एवं कोसी के जलस्तर में वृद्धि के बाद जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह का कोई राहत नहीं दिया जा रहा है, साथ ही जो भी कटाव पीड़ित हैं उन्हें पुनर्वास योजना के तहत जमीन अधिकृत कर बसाया जाए। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरह दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, इसी तरह भागलपुर में भी मुफ्त बिजली बिहार सरकार की तरफ से दिया जाए। स्टेशन परिसर से निकल करके शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है जिला पदाधिकारी के मुख्य द्वार पर। हमारी मांगे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको अविलंब राहत मिले और उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो। जो कटाव पीड़ित है उनको भी पुनर्वास की व्यवस्था हो। हमारी मांग है कि जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए। NTPC में जो 11 कोयला मजदूरों को सरप्लस किया गया है उसे काम पर लिया जाए। हमारी मांगे हैं कि जो 2 बेदखल भूमिहीन लोग हैं उनको दखल दिलाया जाए।